वेल स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के बाद हमने कर लिया था कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म और उसके ऊपर कुछ रिजल्ट किए थे। आज हम और रिजल्ट पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म के। सो व्हाट इज द रिजल्ट? लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश if H is a subgroup of G, H is a subgroup of G, then F of H is a subgroup of G dash। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि we have a group G and a group G dash. This is a group G and this is a group G dash. And here what is H? H is a subgroup of G. So H is somewhere here, it is a subgroup of G. And then F of H. What is F of H? F of H is the collection of images of the elements of H. So it is somewhere over here. So this is this one. This is this one. So this is F of H. है ना? तो हमने ये शो करना है कि H is a subgroup of G, then F of H is a subgroup of G dash. What is F of H? F of H is the elements G dash, which is equal to F of G. जो इसके एलिमेंट्स के भी G बिलोंग्स टू H। अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? F of G। और इस तरह के एलिमेंट्स की जब हम कलेक्शन करेंगे तो उस कलेक्शन को हम कहेंगे F of H। तो F of H इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ H। ये F of H है। और F of कहाँ है? F of H कहाँ है? G डैश में। तो अगर H सब ग्रुप है तो F of H भी क्या होगा? सब ग्रुप होगा। तो आपने F of H को सब ग्रुप प्रूव करना है। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपके पास अगेन वन स्टेप टेस्ट है, टू स्टेप टेस्ट है। तो वन स्टेप टेस्ट में हम लेंगे X और Y, दो एलिमेंट लेंगे F of H के, और हम प्रूव कर देंगे कि Fx इनवर्स भी किसका एलिमेंट है? F of H का। तो क्या बन जाएगा? Fh इज ए सब ग्रुप ऑफ G डैश। इसमें एलिमेंट किसके आ रहे हैं? G डैश के। तो ये सब ग्रुप किसका बन जाएगा? G डैश का। तो मैंने ये लिख लिया कि F of H is equal to this one and G dash is the elements of G dash, so it is a subset of G dash। आगे आपने ये लिख लेना कि it is a subset of G dash। अब F of H, क्योंकि H सब ग्रुप है तो उसमें एक एलिमेंट E तो पक्का होगा, ठीक। और मुझे पता है कि F अगर होमोमॉर्फिज्म है तो F of E की इमेज क्या होगी? E डैश, और वो E डैश किस में होगा? F of H में। तो हम लिखेंगे F is a homomorphism, F of H is equal to this one, and इससे पहले लिख देते हैं F from G to G dash is a homomorphism, is a homomorphism. This is given to you. G2 dash, it is a homomorphism. What is F of H? F of H is this one. Now E belongs to H, ठीक है। And what is F of E? F of E is equal to E dash. Therefore E dash belongs to F of H। जितने भी H के एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस कहाँ रखी जा रही हैं? F of H। तो इसकी इमेज है E dash, तो therefore E dash belongs to F of H। F of H is equal to E dash पता है, because F is a homomorphism, तो ये तो प्रॉपर्टी में आता ही है। So F of H is non-empty and F of H is a subset of G dash। अब हम इसको वन स्टेप टेस्ट लगा देंगे। अब लिखेंगे लेट x, y belongs to F of H को प्रूव करना है हमें, तो F of H। अब by definition there exist A and B belongs to H such that F of A क्या मिल जाएगा मुझे? X, और F of B मुझे क्या मिल जाएगा? Y। अगर ये दो एलिमेंट है ना X और Y F of H के, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी A और B के इमेज होंगे। A का इमेज X होगा और B का इमेज क्या होगा? Y, ठीक है। तो मीन्स X is a image of A and Y is a image of B। Now X Y inverse, ये कंपोजिशन ले लेते हैं। X Y इनवर्स, X की जगह मैं लिख देता हूँ F of A, Y की जगह मैं लिख देता हूँ F of B का होल इनवर्स। और मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि F of B का होल इनवर्स इज इक्वल टू F of A इंटू F of B का होल इनवर्स इज FB इनवर्स। ये इनवर्स यहाँ चला गया। Now F is a homomorphism,
सो एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स, एफ ए और बी क्या बन जाएगा? सो ये बन जाएगा, अगर मैं यहां पे इसको दोबारा ले आऊं, तो ये बन गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एफ ए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, दिस इज एफ ए बी इनवर्स. तो एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए बी इनवर्स. एंड व्हाट इज एफ ए बी इनवर्स? ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, और ए बी इनवर्स भी किस में होगा? एच में, बिकॉज एच इज ए सब ग्रुप. नो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बिकॉज एच इज ए सब ग्रुप. देयरफॉर एफ ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा? एफ ऑफ एच. ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा देयरफॉर एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए बी इनवर्स, और ए बी इनवर्स किस में है? एच में. सो एफ ऑफ ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया? एफ ऑफ एच में. सो यू विल गेट एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच. तो हम एक्स और वाई किस में लेके चले थे? एफ एच में. हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच. दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एच इज अ सब ग्रुप. सब ग्रुप किसका? जिसका ये सबसेट है. सब ग्रुप ऑफ जी. तो ये हमने प्रूव करना था. सो कैसे प्रूव किया हमने, एक बार फिर से देख लो. नॉन एम्प्टी तो हमने लिख लिया कि हमने लिया x एंड y बिलोंग्स टू f ऑफ h. इसमें ले लिए हमने f ऑफ h. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट a and b बिलोंग्स टू h such that f of a is equal to s and f of b is equal to y. Now x y inverse is equal to f of a, f of b inverse. So this is f of a, f of b inverse property, and this is equal to f of a b inverse. अब हमने ये प्रूव करना कि f of a b inverse किस में जा रहा है? f of h में. तो वो तभी जाएगा जब a b inverse किस में होगा? h में, because h is a सब ग्रुप. अगर h सब ग्रुप है तो a b और a b किस के एलिमेंट है? h के. एंड h इज ए सब ग्रुप, देयरफॉर a b इनवर्स भी किस में होगा? h में. अगर ऐसा है तो f ऑफ a b इनवर्स भी किस में चला जाएगा? f ऑफ h में. तो यही हमने लिखा कि f ऑफ a b इनवर्स बिलोंग्स टू f ऑफ h. तो x y इनवर्स बिलोंग्स टू f ऑफ h, देयरफॉर f ऑफ h इज ए सब ग्रुप ऑफ g डैश. ठीक है, तो ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शो दैट, अगर G कोई ग्रुप है, शो दैट इसकी इमेज, G की इमेज, H नहीं बोलेंगे, अब हम सिर्फ क्या बोलेंगे? इफ G इज ए ग्रुप देन इमेज ऑफ G, अगर ये ऑन टू नहीं है तो ऐसे हो जाएगी, दिस इज द इमेज ऑफ G, दिस इज f ऑफ G. f इज ए होमोमॉर्फिज्म, तो आपको ये शो करना भी आ सकता है कि शो दैट f ऑफ G इज ए सब ग्रुप ऑफ G डैश. ठीक है, f ऑफ G इज ए सब ग्रुप ऑफ G डैश. तो उसमें आपने h को रिप्लेस कर देना G के साथ, बाकी वही है. यहाँ पूरा G आ जाएगा और ये यहाँ f ऑफ G आ जाएगा, इसकी इमेज आएगी. तो इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं आप. अब यही क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से भी पूछा जाएगा कि इफ h इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, इज ए cyclic subgroup, then f of h is also cyclic subgroup. तो ये आपने अपने होमवर्क में रख लेना कि अगर ये cyclic subgroup है h, तो f of h भी क्या होगा? cyclic subgroup. So students, next result है let G be a group and f is a mapping from G to G. अपने ऊपर ही है, G से लेके G तक, such that f of a is equal to a inverse, अपने इनवर्स के ऊपर मैप कर रहा है. then a belongs to, for all a belongs to G, be a homomorphism. अगर f homomorphism है then show that G is abelian. तो हमें शो करना है G abelian है. देखो हमारे पास एक गिवन है f is a homomorphism, सॉल्यूशन में आएगा गिवन f from G to G dash is a homomorphism and what is, कैसे डिफाइन के? डिफाइंड एज f of a is equal to a inverse.
एंड यू वांट टू शो दैट दिस G इज अबिलियन, तो अबिलियन की डेफिनेशन होती है AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। ये शो करना है हमने बाय यूजिंग द होमोमॉर्फिज्म। तो देखो एक हमने रिजल्ट पढ़ा कि AB इनवर्स किसके बराबर होता है, दिस इज B इनवर्स A इनवर्स, यही होता है ना AB इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ रखी। और अगर हमें फाइंड आउट करने आ जाए B इनवर्स A इनवर्स, तो अगर हम B इनवर्स A इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पहले A इनवर्स का इनवर्स विच इज A और फिर B इनवर्स का इनवर्स विच इज B। समझा की बात कि A B का इनवर्स वैसा वैसा था, तो A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A, B इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू B। तो हमने सिर्फ रिप्लेस किया है B को B इनवर्स और A इनवर्स के साथ। तो अगर हम ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे वी हैव A B बिलोंग्स टू G, ठीक है, A B बिलोंग्स टू G, A B कैन बी रिटन एज मल्टीपल, दिस इज B इनवर्स A इनवर्स का होल इनवर्स लिखा जा सकता है यहाँ से, एंड दिस इज इक्वल टू सिंस A B एंड B इनवर्स का होल इनवर्स, एंड दिस इज बट इज B इनवर्स। अगर हम B इनवर्स की बात करें और A इनवर्स की बात करें तो B इनवर्स और A इनवर्स हमारा हो जाएगा, दिस इज f ऑफ A इज इक्वल टू A इनवर्स, तो दिस इज f ऑफ B इनवर्स A इनवर्स। हो गई ये बात समझ में, f ऑफ A इज इक्वल टू A इनवर्स, तो दिस इज f ऑफ B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि A B भी G को G ग्रुप है, A B को G को बिलोंग करेगा, ये भी G को बिलोंग करेंगे, ये भी G को बिलोंग करेंगे। एंड दिस बिकॉज F इज ए होमोमॉर्फिज्म, दिस इज F B इनवर्स इंटू F A इनवर्स। अब F B इनवर्स कितना होगा, F B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स का इनवर्स और F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू B एंड दिस इज इक्वल टू A। तो हमारे पास क्या आ गया, A B इज इक्वल टू B A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, देयरफॉर G इज अबिलियन, G इज अबिलियन। बस यहाँ से थोड़ा सा ये वाला जरा आपको ध्यान रखना कि यहाँ से शुरू करना हमने, A B is equal to B इनवर्स A इनवर्स का होल इनवर्स, नाउ दिस इज नथिंग बट f ऑफ इसका इनवर्स ये आ जाना था f ऑफ, तो f ऑफ B इनवर्स A इनवर्स, और फिर होमोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग कर लिए, फिर इसकी इमेज ले ली, तो A B इज इक्वल टू B। नहीं पता चलेगा तो आपने फिर से पूछ लेना। सो दिस इज द रिजल्ट। अब हम इसके साथ साथ एक और रिजल्ट कर लेते हैं। देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं, वन इज एपीमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म की टाइप्स ही हैं, ठीक है। तो एपीमॉर्फिज्म होता है एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म is called एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मतलब ऐसा होगा कि F is a mapping from a group G to a group G dash such is that F is homomorphism and F is on to। अगर ये on to भी है, नंबर वन on homomorphism, नंबर टू on to, then this mapping is known as epimorphism। and monomorphism, a 1-1 homomorphism is called monomorphism। मॉर्फिज्म कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि शो दैट इट इज ए मोनोमॉर्फिज्म, तो आपने उसको पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देना, फिर 1-1 प्रूव कर देना, तो उसको क्या बन जाएगा, ये मोनोमॉर्फिज्म। F from G to G dash such that F is a homomorphism and F is a 1-1। मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी होगी और मैपिंग 1-1 भी होगी, तब हम इसको क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। देन दिस इज ए इम्पॉर्टेंट वन, आइसोमॉर्फिज्म।
अगला टॉपिक ही हमारा इसके ऊपर है आइसोमॉर्फिज्म। तो लेट G and G dash be groups and F from G to G dash be a mapping या function such that number one, F is homomorphism. Number two, F is 1 1, ठीक है। and number three, F is onto। F हमारा होमोमॉर्फिज्म भी है, F11 भी है, F is onto, then F is known as isomorphism, ठीक है। A mapping said to be a mapping, then F from this one to be a mapping such that this one be an isomorphism कर देते हैं। B then F from this one is a isomorphism, be a groups, then a map from this to this one is isomorphism if, ठीक है। G and G dash be two groups, a map F to G dash is isomorphism if F is homomorphism, if F is 1 1, if F is onto, means ये एपीमॉर्फिज्म भी है और मोनोमॉर्फिज्म भी है, और होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही नेचुरली, तब हम इसको कहेंगे कि दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ ली रही है, हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे, इसकी थ्योरम करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सेक्शन। तो ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। इससे पहले मैं एक बार फिर से इसका एक ओवरव्यू बना देता हूँ आपको कि व्हाट इज मोनोमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज दिस वन आइसोमॉर्फिज्म। सो लेट्स हैव a diagram. In fact, it is a Venn diagram. आइसोमॉर्फिज्म के हम कल फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके और एग्जांपल्स करेंगे, वो होमोमॉर्फिज्म भी होंगे और साथ साथ में आइसोमॉर्फिज्म। पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे और फिर हम उनको आइसोमॉर्फिज्म। दिस इज ए सेट ऑफ होमोमॉर्फ, ये सारे के सारे इसमें क्या रख लिया हमने, होमोमॉर्फिज्म्स। अब इसमें से कुछ होमोमॉर्फिज्म जो होंगे वो ऑन टू होंगे, दीज आर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। और कुछ जो होमोमॉर्फिज्म होंगे वो 1 1 होमोमॉर्फिज्म होंगे, ठीक है। बात तो नहीं जा सकता है। और कुछ जो होंगे वो 1 1 होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। और जो 1 1 होमोमॉर्फिज्म है उनको हम कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म्स, मोनोमॉर्फिज्म्स। और जो ऑन टू होते हैं उनको कहते हैं हम एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये एपीमॉर्फिज्म है ये वाला सेट, और दिस इज ए सेट ऑफ मोनोमॉर्फिज्म। और जो एपीमॉर्फिज्म भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, मोनोमॉर्फिज्म भी है, वो कहाँ पे आएगा, इन सारे के इंटरसेक्शन, वो ये वाला पोर्शन आएगा। इस वाले पोर्शन में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिज्म्स, आइसोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, विच इज होमोमॉर्फिज्म, विच इज 1 1 एंड विच इज ऑन टू। तो ये वाली सेट क्या कर्म होगी, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। So this is the definition of what is epimorphism, what is monomorphism, what is homomorphism and what is isomorphism. तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे के एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद आइसोमॉर्फिज्म, सम थ्योरम्स बेस्ड अपॉन आइसोमॉर्फिज्म, और ये लास्ट टॉपिक ही होगा हमारा इसमें से। देन वी विल स्विच ओवर टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज द लास्ट वन, रिंग्स। So that's all for today. Have a good day.